जेसीबी लिलीपुट गोल्डन हाउस। सोना तो सबको वैसे बहुत ही पसंद होता है। कोई कोई सोने और पैसों के लिए तो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। कोई तो सोने का पूरा ग्रह ढूंढने में ही पड़ा था, जिसका नाम था साइंटिस्ट शंकर। शंकर सोना ढूंढने के लिए अलग अलग ग्रह पर जाते रहता है। इस बार भी वो अपने स्पेसशिप को तैयार कर रहा था। इस बार मेरी किस्मत खुलने वाली है। मैंने जो इन्फॉर्मेशन निकाली है उस हिसाब से तो इस ग्रह पर सोना ही सोना मिलेगा। बस एक बार मेरा मिशन कामयाब हो जाए। शंकर अपने दोस्त विजय से मिलने जाता है, जो कि एक स्पेस एनवायरनमेंट की जानकारी रखने वाला इंसान था। शंकर विजय को अपना मनसूबा बताता है। तब विजय कहता है, अरे तुम सब छोड़ छाड़ कर बस सोने के ही पीछे पड़े हो। कब से ढूंढ रहे हो उस सोने को, पर अब तक तुम्हें कामयाबी नहीं मिली। सोना ढूंढने के बजाय अगर देश की सेवा की होती तो आज कितना नाम कमा लिया होता तुमने शंकर। यार, नाम कमाने जिंदगी नहीं जी जाती, उसके लिए चाहिए होता है पैसा, वो भी ढेर सारा। अब तुम मुझे अपना लेक्चर देना बंद कर और उस प्लेनेट के एनवायरनमेंट के बारे में बता। विजय अपने बड़े कर्मचारियों से उस प्लेनेट की एनवायरनमेंट की जानकारी लेता है। वो खुद भी एक एनवायरमेंटलिस्ट होता है। वो जानकारी लेता है और कहता है, अरे शंकर, तुम ना अपना स्पेसशिप लेकर कल मत जाओ। मैंने अभी अभी खुद जांच की है उस प्लेनेट के एनवायरनमेंट की, जो कि बहुत ही खराब है। लेकिन विजय की बातों से शंकर थोड़ी ना रुकने वाला था। वो घर आकर सोचता है, कुछ भी हो जाए मैं तो कल स्पेस में जाकर ही रहूंगा। ये विजय जानबूझकर मुझे रोकने के लिए यह सब बता रहा है। शंकर बहुत ही एक्साइट था, इसलिए वो दूसरे दिन ही अपने स्पेसशिप से स्पेस में जाता है। थोड़ी देर तो सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन कुछ देर बाद ही पता नहीं स्पेसशिप जोर से हिलने लगता है, जिस वजह से स्पेसशिप एक अनजान मीटेरॉइड से टकरा जाता है और वो खराब होकर किसी दूसरे ग्रह पर गिर जाता है। उस हादसे में शंकर को कुछ नहीं होता, लेकिन स्पेसशिप बहुत खराब हो जाता है। वो बाहर आकर देखता है तो बाहर का नजारा देखकर वो कहता है, अरे ये मैं कहाँ गया? यहाँ पर तो सब पीला पीला दिख रहा है। ये कौन सा ग्रह है जो इतना चमक रहा है? शंकर ऐसा कहकर उस ग्रह को अच्छे से देखने लगता है। तभी उसे दूर से कुछ लिलीपुट्स आते हुए दिखाई देते हैं। लिलीपुट शंकर को देखकर डर जाते हैं। तब शंकर कहता है, अरे तुम लोग ऐसे भागो मत, रुको, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। शंकर सबको रोकते हुए अपनी सारी सच्चाई बताता है। तब एक लिलीपुट कहता है, अरे यही तो है सोना, देखो अच्छे से, तुम्हारा सपना तो पूरा हो गया यहाँ आकर। अब कुछ दिन हमारे साथ रहो, हम सबके साथ मिलकर तुम्हारा स्पेसशिप ठीक कराने में हम मदद भी करेंगे। लिलीपुट शंकर को अपने मुखिया के पास ले जाते हैं। तब शंकर रास्ते में देखता है कि वहां सारी चीजें सोने से बनी हुई है। लिलीपुट के घरों में भी ढेर सारा सोना रहता है। लिलीपुट शंकर को लेकर मुखिया के पास जाते हैं और उन्हें शंकर की सारी बात बताते हैं। मुखिया भी शंकर का अच्छे से स्वागत करता है, लेकिन शंकर के मन में तो कुछ अलग ही चल रहा था। अरे वाह, यहाँ तो हर एक चीज सोने से बनी हुई है। अगर मैंने एक सोने के घर को चुरा लिया तो इन सबको कुछ फर्क नहीं गिरने वाला। हाँ, यही ठीक है। मेरा स्पेसशिप जैसे ही ठीक हो जाएगा वैसे ही मैं एक सोने के घर को यहाँ से चुरा कर भाग जाऊंगा। शंकर का स्पेसशिप लिलीपुट ठीक करने में लगे हुए थे। ऐसे में शंकर देखता है कि घर बांधने वाला एक मिनी जेसीबी भी सोने से बना हुआ है। अब तो शंकर को रहा नहीं जाता और वो एक सोने के घर और सोने के जेसीबी को चुरा कर वहां से भागते रहता है कि तभी उसे मुखिया देख लेता है और वो कहता है, अरे हमने तुम्हें मेहमान समझकर तुम्हारी मदद की और तुम हमारे सोने के घर को ही चुरा रहे हो। ऐसा कहकर मुखिया शंकर को बंदी बना लेता है। शंकर उनसे माफी मांगता है, लेकिन मुखिया उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। इस तरह वो रात निकल जाती है। जैसे ही दूसरा दिन निकलता है, ग्रह के दूसरे लिलीपुट्स उन पर हमला बोल देते हैं, जिस वजह से वो बहुत मुसीबत में आ जाते हैं। तभी शंकर कहता है, देखिए मुखिया जी, आप मुझे इस बंधन से आजाद कर दीजिए। मैं आपकी उन लिलीपुट से लड़ने में मदद करूंगा। शंकर की यह बात सुनकर लिलीपुट का मुखिया भी सोचने लगता है और उसकी बात उसे सही लगती है। वो मुखिया शंकर को छोड़ देता है और शंकर सच में उन लिलीपुट्स के खिलाफ इन सब की मदद करता है और लिलीपुट्स को लड़ने में मदद करके वहां से भगा देता है। मुखिया कहता है, तुम्हारी वजह से आज हम सबकी जान बच गई। तुम्हारी इस मदद से हम तुम्हें कुछ इनाम देना चाहते हैं और तुम्हारा पहला गुनाह भी माफ किया जाता है। ये लो हमारी तरफ से इनाम। मुखिया शंकर को सोने का घर इनाम में देता है और उसका स्पेसशिप भी ठीक करवा के देता है। शंकर उस सोने के घर को लेकर स्पेसशिप से वापस अर्थ पर आता है और घर जाकर उस सोने के घर को बेचकर वो आराम की जिंदगी बिताने लगता है। मनी व्हीकल्स पार्क।
गांव के सरकारी स्कूल में मोहन नाम के एक नए सर पढ़ाने आते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बड़े ही होशियार थे, पर दिखने में कमजोर दिखाई देते थे। एक बार ऐसे ही क्लास चल रहा था, तब मोहन बच्चों से पूछता है, बच्चों, आप अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से भी ज्यादा होशियार हो, पर मुझे एक बात समझ नहीं आती कि तुम सब इतने कमजोर कैसे दिखते हो। आप लोगों को घर में खाना मिलता है या नहीं? तभी एक चिंटू नाम का लड़का खड़ा होकर कहता है, सर, हम खाना तो पेट भर के ही खाते हैं, पर हम बच्चों को खेलने कूदने के लिए पार्क नहीं है। अगर हम खेलेंगे तो ही हमारी सेहत बनेगी ना। हाँ सर, हमने प्रिंसिपल सर को कितनी बार कहा है कि स्कूल के बाजू में एक पार्क बनाइए, पर वो हमारी बात ही नहीं सुनते। कोई बात नहीं बच्चों, अब मैं आ गया ना, तो हम सब मिलकर एक अनोखा पार्क बनाएंगे। मोहन स्कूल पार्क के लिए परमिशन लेने प्रिंसिपल सर के पास जाता है। सर, क्या हम स्कूल के पास वाली जगह पर पार्क बना सकते हैं? बच्चे बिना खेले कूदे कैसे बड़े होंगे सर? अरे मोहन, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे बच्चों की फिक्र नहीं? क्या मैंने कभी कोशिश नहीं की पार्क बनाने के लिए? लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि स्कूल के पास पार्क बनाने के लिए फंड ही नहीं है। सर, आप एक बार ऊपर तक बात तो करिए, हो सकता है वो कुछ तो करेंगे। हाँ हाँ, मुझे मत सिखा क्या करना है और क्या नहीं। जाओ अपना काम करो। प्रिंसिपल सर मोहन को बाहर निकाल देते हैं। मोहन बाहर जाते ही प्रिंसिपल गांव के जमींदार को फोन करता है और कहता है, अरे जमींदार जी, नया आया हुआ मोहन नाम का टीचर पार्क की बात कर रहा है। ऊपर तक बात करो ऐसे कह रहा है। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि पार्क के लिए हर साल पैसा आता है और हम दोनों आधे आधे बांट लेते हैं। अरे प्रिंसिपल, तुम ऐसे मत डरो। आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला, तो आगे भी कुछ पता नहीं चलेगा। उस मोहन को तो मैं देख लूंगा। इन दोनों की सारी बात मोहन चुपके से सुनता रहता है। ये सब सुनकर मोहन बड़ा दुखी होता है और वो सोचता है, कैसे कैसे लालची लोग इस दुनिया में है। बच्चों के लिए आया हुआ निधि भी आपस में बांटकर खा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो बच्चों के लिए पार्क बनाकर ही रहूंगा। मोहन दूसरे दिन स्कूल में आकर बच्चों से कहता है, बच्चों, हमारे लिए अब हमें खुद ही खड़े रहना होगा। हम एक काम करेंगे, हम खुद से ही अपने लिए पार्क बनाएंगे। पर वो साधारण पार्क नहीं होगा, कुछ नया होगा। अगर किसी के पास कोई उपाय है तो बताइए। तभी चिंटू खड़ा होकर कहता है, सर, हम क्यों ना गाड़ियों का व्हीकल पार्क बनाए? हाँ हाँ, तुम्हें गाड़ियां बहुत पसंद है, इसलिए हर बार क्या गाड़ियां गाड़ियां करते रहोगे? सर ने कहा ना कि स्कूल के पास पैसे नहीं है, तो कैसे बनाओगे व्हीकल पार्क? मुन्ना सच कह रहा है, लेकिन इसका भी एक मेरे पास उपाय है। हमें कार्यानुभव के क्लास में सिखाया गया ना कि कैसे मिट्टियों से गाड़ियां बनाते हैं। तो आज से क्लास का हर बच्चा मिट्टियों से गाड़ी बनाएगा और उसे हम पार्क में रखेंगे और पार्क बनाएंगे। बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो मिट्टी से गाड़ियां बनाने लगते हैं। कोई कार बनाता है तो कोई साइकिल, कोई ट्रक तो कोई बस। इस तरह से बच्चों ने मेहनत करके गाड़ियां बना ली और स्कूल के पास वाली खाली जगह पर वो गाड़ियां रख दी और धीरे धीरे वो पार्क बनाने लगे। वो पार्क को सजा रहे थे कि तभी प्रिंसिपल जमींदार को फोन करके सारी बात बताता है। तब जमींदार जेसीबी लेकर वहां आता है और मोहन से कहता है, अरे ओ मोहन, तुम कैसे सर हो और बच्चों को ये क्या सिखा रहे हो? किसी भी जगह पर कब्जा करना, यही सीख है क्या तुम्हारी? बच्चों, तुम इस सर की बातों में मत आओ। यह जगह मेरी है और मेरी परमिशन के बगैर तुम यहाँ पार्क नहीं बना सकते। मुझे सब पता है जमींदार जी कि ये जगह किसकी है। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली। गनीमत मानो कि मैं पुलिस के पास नहीं गया, वरना तुम दोनों को हथकड़ी लग सकती है। इसलिए मेरा मुंह मत खुलवाइए और चुपचाप जाइए यहाँ से। अबे तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ही धमका रहा है। अब देख मैं क्या करता हूँ। ऐसा कहकर जमींदार जेसीबी को पार्क को तोड़ने के लिए कहता है। जेसीबी आगे जाकर पार्क की तोड़फोड़ करने ही वाला था कि सारे बच्चे मिलकर भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। अचानक से वो जेसीबी बंद हो जाता है और वहां एक साधु बाबा प्रकट होते हैं और पार्क में लगे व्हीकल्स को वो मनी व्हीकल्स बना देते हैं, जिससे वो पार्क मनी व्हीकल पार्क बन जाता है। तब साधु बाबा कहते हैं, ये वही पैसे है जमींदार, जिसे तुम लोग अब तक खाते आ रहे हो। आज के बाद इस पार्क पर बुरी नजर मत डालना, वरना मैं तुम्हें चिल्लर बना दूंगा और इस पार्क में सजा दूंगा।
ये सुनते ही जमींदार जेसीबी छोड़कर अपने घर भाग जाता है। प्रिंसिपल को भी बच्चों के हक के पैसे खाने के जुर्म में हथकड़ी लग जाती है। उस दिन के बाद मोहन उस स्कूल का प्रिंसिपल बन जाता है और बच्चे उस मनी व्हीकल पार्क में खूब खेलने लगते हैं।